क्या विवाह का भविष्य बदलने वाला है? विवाह सदियों से समाज का एक महत्वपूर्ण आधार रहा है, लेकिन बदलते समय के साथ इसकी परिभाषा और स्वरूप में भी बदलाव आ रहा है। पहले विवाह केवल सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारी मानी जाती थी, लेकिन अब ये व्यक्तिगत पसंद, करियर प्राथमिकताओं और तकनीकी प्रगति से भी प्रभावित हो रहा है। क्या भविष्य में विवाह की धारणा वही रहेगी या फिर इसका पूरा स्वरूप बदल जाएगा? आइए इस पर गहराई से चर्चा करें। पहले परिवार के बुजुर्ग शादी तय करते थे, लेकिन अब युवा खुद अपने लिए जीवन साथी चुन रहे हैं। इंटरनेट और तकनीक के कारण रिश्तों का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। ऑनलाइन डेटिंग और मेटावर्स वेडिंग्स का दौर। आज टिंडर, बम्बल, जीवन साथी और शादी.com जैसे प्लेटफॉर्म लोगों को अपना जीवन साथी खोजने में मदद कर रहे हैं। पहले जहां रिश्ते पारिवारिक परिचय और रिश्तेदारों के माध्यम से बनते थे, अब ये काम ऐप्स और सोशल मीडिया कर रहे हैं। मेटावर्स वेडिंग क्या होती है? मेटावर्स वेडिंग एक वर्चुअल विवाह है, जहां दूल्हा दुल्हन और मेहमान डिजिटल अवतार के रूप में शामिल होते हैं। ये विवाह वर्चुअल रियलिटी, VR और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से किया जाता है, जिससे इसे कानूनी मान्यता भी दी जा सकती है। भारत का पहला मेटावर्स वेडिंग। तमिलनाडु, भारत 2022। शुभम और दिशा नाम के एक जोड़े ने भारत की पहली मेटावर्स वेडिंग की। ये शादी पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पर आयोजित की गई थी। इसमें हैरी पॉटर थीम का वर्चुअल वेडिंग हॉल बनाया गया था। उनके दिवंगत पिता का डिजिटल अवतार भी शादी में शामिल किया गया था, जो वास्तविक दुनिया में संभव नहीं हो पाता। भविष्य की संभावनाएं। वर्चुअल वेडिंग्स, जहां लोग डिजिटल स्पेस में शादी करेंगे। ब्लॉकचेन मैरिज, एक सुरक्षित और स्थायी ऑनलाइन शादी रिकॉर्ड। दूरी कोई मायने नहीं रखेगी, अलग अलग देशों में रहने वाले लोग भी डिजिटल रूप से विवाह कर सकेंगे। विवाह की बढ़ती उम्र और करियर प्राथमिकता। समाज में शादी की औसत उम्र लगातार बढ़ रही है। लोग पहले अपनी शिक्षा, करियर और वित्तीय स्थिरता को प्राथमिकता देते हैं, फिर विवाह के बारे में सोचते हैं। 1950 के दशक में भारत में महिलाओं की शादी की औसत उम्र 18-22 साल थी और पुरुषों की 22-26 साल। 2024 तक ये औसत 30-35 साल तक बढ़ चुका है। कारण: महिलाएं उच्च शिक्षा और करियर पर अधिक ध्यान दे रही हैं। आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ने से विवाह की जरूरत में देरी हो रही है। समाज में सिंगलहुड, अकेले रहने को अब ज्यादा स्वीकार्यता मिल रही है। क्या भविष्य में विवाह की जरूरत कम हो जाएगी? कुछ लोग मानते हैं कि शादी में देरी के कारण रिश्तों का महत्व कम हो सकता है, जबकि अन्य इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में देखते हैं। क्या विवाह का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, समय सीमित विवाह। उदाहरण: जापान और चीन में कुछ जोड़े समय सीमित विवाह अनुबंध कर रहे हैं, जहां शादी कुछ वर्षों के लिए वैध होती है और अगर दोनों सहमत हों तो इसे बढ़ाया जा सकता है। फायदे: रिश्ते में जबरदस्ती की बाध्यता नहीं होती। तलाक की प्रक्रिया आसान हो जाती है। क्या ये भारत में संभव है? भारत में अब तक ऐसा कोई कानून नहीं है, लेकिन भविष्य में ये संभव हो सकता है। क्या रोबोट जीवन साथी बन सकते हैं? AI जीवन साथी। जापान में कुछ लोग AI गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बना रहे हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया में जापान सबसे आगे है और वहां लोग AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीवन साथी को अपनाने लगे हैं। केस स्टडी: अकिहिको कोंडो और उनकी वर्चुअल पत्नी हत्सुने मिकू। टोक्यो, जापान 2018। अकिहिको कोंडो नामक व्यक्ति ने हत्सुने मिकू नाम की एक AI वर्चुअल गर्लफ्रेंड से शादी कर ली। हत्सुने मिकू एक होलोग्राम वर्चुअल कैरेक्टर है, जिसे गेटबॉक्स नामक एक डिवाइस के माध्यम से देखा और बातचीत की जा सकती है। उन्होंने इसे अपनी वास्तविक पत्नी के रूप में स्वीकार किया और सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा भी की। AI बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का चलन। जापान में गेटबॉक्स, रेप्लिका और वर्चुअल AI असिस्टेंट्स जैसे प्लेटफॉर्म पर लोग डिजिटल पार्टनर बना रहे हैं। AI जीवन साथी इंसानों की तरह बात कर सकते हैं, भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं और साथी का मनोवैज्ञानिक समर्थन कर सकते हैं। कुछ मामलों में लोग रोबोट से शादी करने की इच्छा भी जता रहे हैं।
क्या ये सही दिशा होगी? कुछ लोगों के लिए ये अकेलेपन का समाधान हो सकता है, लेकिन ये पारंपरिक विवाह को पूरी तरह बदल सकता है। भारत, चीन और अन्य संस्कृतियों में विवाह सिर्फ एक कानूनी अनुबंध नहीं, बल्कि पवित्र बंधन माना जाता है। ये परिवारों, समाज और संस्कृतियों को जोड़ने का काम करता है। क्या आधुनिकता इसे बदल सकती है? आधुनिक विचारधाराएं रिश्तों के नए आयाम खोल रही हैं, लेकिन प्रेम, भावनाएं और पारिवारिक संबंध हमेशा महत्वपूर्ण रहेंगे। क्या शादी का भविष्य बदलेगा? कुछ बातें बदलेंगी। विवाह की औसत उम्र बढ़ेगी। वर्चुअल और कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का ट्रेंड आ सकता है। रिश्तों की परिभाषा विकसित हो सकती है। कुछ बातें वही रहेंगी। प्रेम, समझ और भावनात्मक जुड़ाव का महत्व बना रहेगा। समाज और परिवार की भूमिका पूरी तरह खत्म नहीं होगी। विवाह का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मूल्य बना रहेगा। आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि शादी का भविष्य पूरी तरह बदल जाएगा या फिर इसकी जड़ें हमेशा मजबूत रहेंगी? अपनी राय कमेंट में बताएं।